टाइगर दुश्मन के देश में। ये एक और चित्र है दोस्तों। टाइगर किसी आवश्यक कार्य के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा था कि तभी टर्न हेलो हेलो टाइगर, मैं तुम्हारा फैन सकाल खान। आज मेरे यहाँ पार्टी है, यदि तुम नहीं आए तो सभी एकत्रित मेहमानों को बगैर मेहमान नवाजी के वापस लौटना पड़ेगा। टाइगर मन की मन में गहरे सोच में पड़ गया। मेरे लिए कोई भयंकर जाल बिछाया होगा और मुझे चैलेंज दिया जा रहा है। और सकाल ने गर्विल अंदाज में बोला, टाइगर तुम्हारी खामोशी भयभीत का परिचय है। मैं समझ लूँ कि तुम आने से इनकार कर रहे हो। सकाल खान, टाइगर जिस दिन भयभीत हो जाएगा उस दिन मौत निश्चित है। तुम पार्टी में आऊँगा। और टाइगर मूर्खानंद के कक्ष में पहुंचा। पार्टी में जाने के बारे में क्या बताया था? यह क्या कर रहे हो? बहुत सीरियस शासन बुजुर्गों ने कहा है, इससे मनुष्य का दिमाग मस्तिष्क तेज होता है। और सकाल खान, बंगला खूब सजा हुआ है और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते मेहमान का तांता लगा हुआ है। दूर तक कारें नजर आ रही हैं। टाइगर अपनी कार में वहां पहुंचा। सकाल खान का नाम बहुत सुना है चुका है। उसे दावत देकर अपनी आफत बुला ली। टाइगर कार को लॉक करके मुख्य द्वार पर आ गया और हाथों में ट्रे लिए युक्ति का स्वागत किया। हेलो टाइगर, वेलकम। आपके आने जाने से पार्टी में चांद चांद लग गए हैं। धन्यवाद। सकाल खान कहाँ मिलेंगे? सकाल खान से अभी कुछ क्षणों में मुलाकात करवाई देती हूँ, लेकिन आप ड्रिंक लीजिए प्लीज़। और युक्ति के आग्रह मानकर टाइगर ने ड्रिंक लिया। आइए सकाल खान से मिलवा देते हैं। धन्यवाद। और सकाल खान मेहमानों के बीच घिरा हुआ था। वाह सकाल खान, आज पार्टी में मज़ा आ गया। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सकाल खान टाइगर को दूर से आते देख उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें में विशेष चमक, और सभी मेहमानों को छोड़कर टाइगर की तरफ बढ़ा। वेलकम मिस्टर टाइगर। थैंक यू सितारा। हमारे विशेष मेहमान का स्वागत करने की उम्मीद नहीं थी। आप आ जाएंगे। सकाल खान, अब अपनी आंखें से देख लो, मैं आ गया हूँ। पार्टी का खर्च कम से कम 5 लाख होगा। एक आदमी के लिए 5 लाख खर्च करना। टाइगर व्यंग से सकाल खान के चेहरे पर किसी प्रकार के भाव नहीं आए और मुस्करा रहा था। और ऊपर वाले ने मुझे दिया है, धन को तो मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता टाइगर। इसी प्रकार खर्च करने के लोगों का दिल बहला रहता हूँ। लोगों का दिल के स्थान बनाने में बहुत से तरीके हैं। आप उन तरीकों पर प्रकाश डालिए। गांव में अस्पताल बनवाइए, सड़कें बनवाइए, स्कूल, धर्मशाला इत्यादि सड़कों पर तरीके से लोगों को दिलों में स्थान बनते हैं। टाइगर खान वो जाम सारा ने पेश किया था, उसमें असर दिखाना शुरू कर दिया। ओह मेरा सर चकरा रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और टाइगर की हालत बिगड़ने लगी। क्या हुआ टाइगर? बाथरूम का रास्ता दिखाओ। और उधर मूर्ख खान अपने बॉस टाइगर के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तक टाइगर आए नहीं, मुझे स्वयं सकाल खान के देखना चाहिए। और मूर्खानंद सकाल खान के बंगले की तरफ गया। ओह, अपने बॉस की कार दिखाई दे रही है। इसका मतलब बॉस अभी अंदर है। बॉस पार्टी में इतनी देर कभी लगाते नहीं, अंदर चलकर पता करना चाहिए। और मूर्खानंद सकाल खान के सामने पहुंचा और सकाल खान की हालत अपने दोस्तों के साथ जाम की चुस्कियाँ लेने लगा था और ठाका लगा रहा था। हाँ, आज जो सफलता मिली है उसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। कैसी सफलता? हमें भी बताओ यार, तुम अकेले ठाके लगा रहे हो, हमें भी बताओ। मूर्खानंद मस्तिष्क में शंका समा गई। बॉस के साथ कोई हादसा हो गया है, मुझे अपने तरीके से पता लगाना चाहिए। और मूर्खानंद मस्तिष्क में योजना आ गई थी, उसने उस पर अमल किया। ये अंधेरा कैसे हो गया? लगता है फ्यूज उड़ गया है। पूरी बिजली, इलाके की बिजली चली गई है।
और बिजली जाते ही सकाल ने के दोस्त अपने अपने घरों में चले गए। पार्टी ख़त्म हो गई है। सकाल खान अपने बेडरूम में पहुंचा। ओ सितारा तुम? हाँ। क्या इनाम की बात भूल गए? ओह नहीं सितारा, तुम्हें इनाम की बात कभी नहीं भूल सकता। लो अपना इनाम। और सकाल ने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाला और 3 फायर किए। और इसी के साथ लाइट आएगी और मूर्खानंद सकाल खान के बेडरूम के दरवाजे पर था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सकाल खान, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। रिवॉल्वर फेंक दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं टाइगर का असिस्टेंट मूर्खानंद हूँ। जहाँ तुम्हारे बॉस को पहुँचा दिया, अब तुम्हें भी वहीं पहुँचा देता हूँ। अपने भगवान को याद कर लो। और सकाल खान एक बार 3 फायर किए, लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। तुम जिंदा हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सीने के कपड़े के नीचे बुलेटप्रूफ चादर है। तुम मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर हो। और सकाल खान बुरी तरह फंस गया महसूस कर रहा था। उसने नई चाल चली। मूर्खानंद, मेरे पास करोड़ों की दौलत है, सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे करोड़ों की दौलत नहीं, सिर्फ मेरा बात चाहिए। और सकाल खान मूर्खानंद पर छलांग लगा, परंतु प्रयास किया। मूर्खानंद की मार कर कचूम पर निकाल दिया। हाँ, बचाओ बताओ मेरा बास कहाँ है? सकाल मूर्खानंद को बता दिया कि बेहोश टाइगर चीन जाने वाले जलयान में रवाना कर दिया है। टाइगर को होश आ गया और चारों तरफ अर्थात जल दिखाई दिया। ये सकाल ने यहाँ पार्टी का हाल था। मैं यहाँ कैब से पहुँच गया। ड्रिंक में धोखा। सकाल तुम्हारी मौत आ गई है। सांप के बिल में हाथ डाल दिया। जितना आसान तुमने तुमने ये समझ रखा है उतना आसान नहीं। मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और टाइगर जलयान के चारों ओर घूमकर देखा। यान का भी नीचे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ना जाने कौन सा सागर है। कहीं जलयान दोबारा दुश्मनों के देश में तो नहीं जा रहा। टाइगर बहुत कोशिश की, किंतु संचालन कक्ष तक न पहुंच पाया। कहीं मैं किसी रास्ते ये कहीं ना कहीं तो रास्ता ही है। विशाल सागर में तैर रहे कीमती किस किसी कीमत पर पार नहीं किया जा सकता। कोई तरकीब सोचनी होगी। सकाल दुश्मनों के देश में पहुंचने का ज़बरदस्त प्लानिंग बनाई है। और पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात गिराई। टाइगर के मस्तिष्क में समस्याएं हल करने के लिए उलझाव अचानक चौंका। किसी से बातचीत करने का अवसर। कहीं मेरी कानों में धोखा तो नहीं हो रहा? कुछ आवाज़ें स्पष्ट हो रही हैं। और टाइगर को जलयान के पीछे हिस्से में 4 आदमी नजर आए। चारों के अपने आगे बढ़ने का अंदाज किसी चालाक शिकारी की भांति था। चारों आपस में फुसफुसाने लगे। हम लोग ज्ञान को पर आ गए हैं। सब कुछ किसी को कुछ खबर नहीं है। लगता है सब गहरी नींद में है। बड़ी आसानी से पूरा जलयान पर कब्जा किया जा सकता है। मेरा भी यही अनुमान है। जिसके विरोध किया उसे गोली से भून देंगे। चारों उत्साह दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। अचानक वे दोनों बदमाश बुरी तरह चौंके जब टाइगर ने अंधकार का फायदा उठाते हुए उनके पीछे पहुंच गया और उन पर छलांग लगा दी। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था इस प्रकार आक्रमण हो जाएगा। और टाइगर के साथ दोनों व्यक्ति हड़बड़ाकर फर्श पर गिरे। वे टाइगर के बाहें में कब्जे में फिसलते चले गए। बुरी तरह चीख रहे थे, जोर्डो, हमें इस दैत्य के शिकंजे से बचाओ। और जोर्डो, उसके एक साथी हुमा ने अपने साथियों को पुकारा और टाइगर पर छलांग लगा दी। और जोर्डी ने और होमा जिस तरह तेज़ी से टाइगर की ओर झपटे थे, उसकी दुगनी रफ्तार से पीछे की ओर उल्टे गिरे पड़े थे और कंठ से दर्दनाक चीज़ें उबर रही थी। चारों अपराधी फर्श पर पड़े हुए थे। दर्दनाक चीखें उड़ रही थी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हालत बुरी थी। टाइगर के सामने किसी भयंकर दैत्य की समान खड़ा था। बताओ तुम कौन हो? रही है जलयान कहाँ ले जा रही हो? तुम्हारा वास कौन है? हम चारों भगोड़े कैदी हैं। चीन के न की जेल से भाग निकले थे और जेल में वक्त बिताने का बेहतर मर जाना। हमारी बात पर विश्वास करो
शक्तिशाली बोट के द्वारा हम रात को भाग निकले। रात 3 रात के पश्चात हम जलियान पर पहुँचे और यहाँ हम कुछ रात मिली। टाइगर की हालत सोचने के मजबूर कर दिया। ये लोग तो सच बोल रहे हैं और लेकिन इन जलियान में तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इस जलियान के पीछे ले हिस्से में रस्सी के फंदे हैं, उन पक्का उसे देखकर तुम्हें पक्का ये विश्वास हो जाएगा हम लोग मोटर बोट के द्वारा इस जलियान में आए हैं। टाइगर उन चारों को साथ लेकर जलियान के पिछले हिस्से में निकला और उसे मोटर बोट जलियान में फंसी एक रस्से में दिखाई दी। ये लगभग लोग भगोड़े कैदी हो सकते हैं। इनके बारे में सोचना छोड़कर मुझे इस बोट के द्वारा निकल जाना चाहिए। और टाइगर मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। तुम लोग जलियान पर कब्जा करने का इरादे से आए थे, इस पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम लोग एक बार फिर अपनी मोटर बोट तक पहुंचना होगा और थोड़ा साथ में मोटर बोट पर चलूँगा और बाद रस्सी द्वारा वापस लौट जाना। यदि वापस लौटते समय आपने रस्सी, तुम चारों उस समय मेरे असहाय स्थिति में हो, मैं तुम लोगों को उठाकर सागर में बड़ी आसानी से फेंक सकता हूँ। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। और टाइगर सुकुशल बोट पर पहुंच गया और चारों भगोड़े निपुण जलियान पर पहुंचे और टाइगर ने कैदियों की जानकारी पर मोटर बोट को तट की ओर ले मोड़ दी। एक मुसीबत से छुटकारा मिल गया, लेकिन तट पर निकलने से पहले सैकड़ों मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और अभी वह कुछ बोट पे कुछ आगे ही बढ़ा था कि फायरिंग की आवाज़ सुनी। जोर्डो ने रास्ते को खोजने का प्रयास में शायद फायर किया है और फायर होने के साथ ही जलियान भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद लगातार विस्फोट हुए और विस्फोट इतने भयंकर थे कि सैकड़ों फुट दूर से टाइगर की बोट काफ़ी दूर पहले ही, लेकिन तूफान के जैसे हालात हो गए थे बोट की। इस वक्त जलयान में होता तो उधर हिंदुस्तान में समाचार मिल चुका था कि टाइगर को जिस संचालित यान में रवाना किया गया था वह उसकी सूचना चीन तक पहुंच गई थी। इसी प्रकार विस्फोट होते ही चीन ने खुफिया विभाग द्वारा सूचना मिली। इसका मतलब टाइगर हमेशा के लिए सफाया हो गया है। कितनी ज़बरदस्त मेरी चाल। और शुक्रिया विभाग का खुफिया सुराग ने महंतों ने के सामने था। आज का दिन खुशियाँ मनाने का है, खूब खुशियाँ मनाओ। टाइगर समाप्त हो गया। सचमुच बात हमारे लिए आज का दिन भाग्यशाली है। टाइगर समुद्र तट के किनारे। ए मैन तुम कहाँ हो? अपने चेहरे का नकाब हटाओ। टाइगर ने तटरक्षक पुलिस को पहुंच गया और नकाब हटाने की जगह उसका हाथ चेहरे पर पड़ा। धड़ाक और सिपाही के कंठ से दर्दनाक चीख उबल गई। वह बेहोश होकर गिरा। रास्ते में लोगों ने कोई इकट्ठा हो गई। देखो इसने क्या किया, जल्दी ही इसकी सूचना थाने में दो। हाँ जल्दी सूचना दो। हो सकता है यह पुलिस आने, जो होगा करना होगा पुलिस अपने आप करेगी आने के। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचा। सिपाही के चेहरे पर टाइगर का निशान देखकर चौंका। वो जल्दी ही पानी लाओ, यह बेहोश है। और कुछ देर बाद ही सिपाही को होश आ गया और सबसे पहले उसने अपना चेहरे की ओर देखा। आज मेरा गाल जला सा रह रहा है। बकवास बाद में कर लेना, पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सिपाही ने सब कुछ बता दिया। इसका मतलब तुम्हारे गाल पर जो निशान हुआ इसके बारे में कुछ नहीं जानते। क्या मेरे गाल पर कोई निशान भी है? और इंस्पेक्टर सिपाही को लेकर हेडक्वार्टर पहुंचा। उसने अधिकारियों को निशान से अवगत किया। यह निशान तो टाइगर का है, भारतीय टाइगर, जिसने के बारे में 200 वर्षों से मशहूर है कि वह किसी को मारता नहीं, किसी ज़माने में जंगलों का राज करता था और आज भी आदिवासी उनको अपना देवता मानते हैं।
और हेडक्वार्टर में उपस्थित व्यक्तियों ने टाइगर का नाम सुनते ही लकवा मर गया। सर, आपने बताया नहीं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। यह मामला टाइगर का है, हमें खुफिया विभाग को चीफ को सूचना करना चाहिए। और एक विशाल हाल में खुफिया विभाग के चीफ हुंगार हुसांग की कार्रवाई में सफल होकर सजग भव्य समारोह का आयोजन हो रहा था। प्रेसिडेंट महोदय गोल्ड मेडल प्रदान कर रहे हैं। आप सभी लोगों को यह मालूम होगा कि मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसे कामयाबी की मिसाल मिस्टर हुआंग के कामयाबी की है, वैसे मिसाल सब लोग कायम करेंगे की कोशिश करें और इनकी कामयाबी गोल्ड मेडल प्रदान कर रहा हूं। मैं प्रेसिडेंट महोदय को इस सभी साथियों का आभारी हूं। प्रेसिडेंट महोदय अपनी कुर्सी संभाल ली और तेजी से फ़ोन की घंटी बजी। यह यहाँ भी एक मिनट भी चैन नहीं। और प्रेसिडेंट महोदय ने रिसीव कान पर लगाया। हेलो टाइगर के बारे में? हाँ हाँ, खुफिया विभाग का चीफ यही है। और प्रेसिडेंट ने अधूरी बात सुनकर पूरे हाल में जा सकते कि हाल हो गया। हुंकांग, तुम तो कह रहे थे कि टाइगर समाप्त कर दिया है, तटरक्षक को दिखाई दे गया। मैं समझा नहीं, यह हो ही नहीं सकता। और प्रेसिडेंट महोदय के गुस्से में तमतमा उठा। तुम मुझे तुम मुझे यह समझाना चाहते हो कि आईजी तवांग, तुम झूठ बोल रही हैं और वापस करो मेरा गोल्ड मेडल। और यह टाइगर की लाश मेरे सामने नहीं आ जाएगी तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। और खुफिया विभाग का चीफ तमांग का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मानो 1000 जूते बरसाए हों। श्रीमान, यदि टाइगर जिंदा हुआ तो मैं उसकी लाश को आपके सामने लाऊंगा। और चीफ हुआंग, गोल्ड मेडल जाने का बहुत दुख हुआ और उतना समारोह में अपनी बेइज्जती की थी और महंतों को सम्मानित किया। टाइगर की लाश मुझे हर हाल में चाहिए, वरना मैं सब लोगों को कल कोठरी में डलवा दूंगा। अब हम लोग दूर दूर हर हाल में टाइगर का आपके सामने पेश करेंगे। और चीफ लुआंग माओतों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिसमैन के चेहरे को देखा जिसमें टाइगर का निशान बना हुआ था। वहां स्थित यह निशान मिट नहीं रहा। निश्चित ही टाइगर का है, वह जिंदा है। इस निशान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि पूरे चीन को नाकाबंद कर दो। किसी भी कीमत पर टाइगर बचकर नहीं जाना चाहिए। लोगों के हाथों सुनहरा मौका कभी नहीं आएगा। चीफ, लोग पूरी कोशिश करेंगे। और टाइगर को मालूम था कि उसके आने वाली सूचना जल्द ही चारों ओर फैल जाएगी, इसलिए उसने एक व्यक्ति को मुलाकात कर एक और चल दिया। यहाँ से दूर दूर तक कब्रें छिपने के लिए जगह बेहतर है। और टाइगर के कानों में किसी रोना सुनाई दिया। यहाँ कौन है जो रो रहा है? शायद बहुत दुखी होगा, मुझे चल कर मालूम करना चाहिए। और टाइगर ये रोना सुनकर अपने आप को छुपाता हुआ आगे पहुंचा। एक बुढ़िया रोना देती। बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? रोती बुढ़िया ने सिर उठाकर देखा और एक अजनबी देखा। बेटा, मुझे अपना काम देखो, मेरी ज़िंदगी रोने के सिवा को क्या बचा है? बूढ़ी माँ, इस तरह रोने से ज़िंदगी कट नहीं जाएगी। इस कब्र पर कौन है? कुछ इन कब्रों में मेरी बेटी चीन है। वह आरामजादों ने मेरी बेटी को मार डाला। मैं समझा नहीं, अब मुझे पूरी बात बताइए। टाइगर कब बार बार आगर करने से बूढ़ी अपनी बेटी की कहानी बताई। जिन एक बहुत ही छोटी थी जब उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। बेटी के सारे ज़िंदगी काट देने का फैसला किया। अपना खून पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया। सोचा बुढ़ापे का सहारा बनेगी यार, सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखेगी। लेकिन हाय, किन लोगों ने मेरी बेटी को आपसे छीन लिया। वह नर्स थी, उसके विभाग के सबसे बड़े डॉक्टर की नज़र में पड़ गई और डॉक्टर फिनिंग के संयोग से मेरी बेटी को उठा लिया और 3 रातों तक अपने पास रखा। मेरी बेटी सुहाग दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। वह छोड़ी गई तो उसके सुहाग को अपने मुंह न दिखा सकी और आत्महत्या कर ली। सुहाग कहाँ है? वह जेल में है। उसने डॉक्टर को मार डालने की कोशिश की थी।
बुढ़िया की दुखी भरी कहानी सुनकर टाइगर उसके दुख को दूषित हो गया। मैं तुम्हारी बेटी को वापस नहीं ला सकता, डॉक्टर और इंस्पेक्टर को सज़ा ज़रूर दे सकता हूँ। ऐसी सज़ा किसी बेटी की ओर आंख उठाकर न देखे। तुम नहीं जानते कि पूरे चीन का दिल में सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वांग को अपनी जान के दुश्मन बन जाओगे। मैं स्वांग नहीं, मैं डॉक्टर तुम्हारे कदमों में गिड़गिड़ाती क्षमा मांगेगा और इस बात का वादा करता हूँ। वो टाइगर बुढ़िया को जितनी देर तक समझा रहा था उतनी देर आसमान देता रहा और दोबारा सिद्धि मिलने का वादा करके अंधेरे में निकल पड़ा। सबसे पहले मुझे कार प्राप्त करनी होगी जिसके सड़क पर आसानी से मिल सकती है। टाइगर ने सड़क पर के किनारे खड़ी एक कार की प्रतीक्षा कर रहा था कि काफ़ी दूर से एक कार की हेडलाइट नजर आई। अगली और फासला कम होता आ गया। सड़क पर पत्थर रखे थे जो काल ने देखे और कार चालक अपनी सीट से उतरा और स्थिति का निरीक्षण करने लगा। संयोग से कार वह अकेला था और कार उसके पीछे कोई न था छलांग लगाई और कार चालक को अपने को संभलने का मौका दिए बिना कटे वृक्ष की भांति गिरा और सन्नाटे में चीख गूंज गई, डिशू। टाइगर ने कार चालक को बेहोश करके समीप ही झाड़ियों में डाला और वह कार पर सवार हो गया। अब यह मैं बड़ी आसानी से गंतव्य स्थान पर पहुंच जाऊंगा। और बुढ़िया डॉक्टर का जो पता बताया था वह बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन डॉक्टर जीबाज जंग तक पहुंचना आसान न था। बंगले के गेट पर दो पहरेदार स्टेन गन लिए तैनात खड़े थे। मुझे पीछे के रास्ते से चलना चाहिए। और डॉक्टर बिजंग अपने दोस्त इंस्पेक्टर फेंचिंग के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, विस्की का जाम और चुस्कियाँ ले रहा था। बेद घबराई सी युक्ति हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने भाई स्वांग मेरे भाई स्वयं को छोड़ दे, आपके उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सूजी, हम तुम्हारे ऊपर कोई उपकार कर देंगे, लेकिन तुम अपने ऊपर भी उपकार कर दो। हमारे करीब आओ और हमारी दोस्ती कबूल कर लो। यह तो सिर्फ दोस्ती मांग रहे हैं। ऐसे काम के बदले लोग अपनी पूरी दौलत लुटा देते हैं। सूजी अपने स्थान पर खड़ी निर्णय न ले सकी कि क्या किया जाए। मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रही, तुम हमारे करीब नहीं आ रही, हम लोग ही तुम्हारे करीब आ जाते हैं। तुम्हारी दोस्ती से तुम्हारे भविष्य बहुत फ़ायदा होगा। सूजी उन दोनों के निकट आते देख चीख पड़ी, नहीं नहीं, मेरे करीब मत आओ, हमारे महल में हमारा हुक्म चलता है। और टाइगर दरवाज़ा पर खड़ा सबको सुन रहा था। कंधे का जबरदस्त दरवाज़ा धड़क से टूट गया और एक झटके में दरवाज़ा तरकड़ा टूटकर अपने स्थान से उखड़ गया और इंस्पेक्टर को डॉक्टर दोनों बुरी तरह चौंक कर गए और फुर्ती से पलटे। सामने अत्यंत अजनबी को पाया और आंखों में विस्मय भाव, कौन हो तुम और मेरे घर में बेकार इजाज़त कैसे घुस आए? टाइगर के होठों पर जहरीली मुस्कान उभर आई। मौत कभी किसी के इंतजाम का इंतजार नहीं करती। सूजी, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इंस्पेक्टर और बीजांग खतरे का एहसास हो गया। उन्हें सतर्क होकर टाइगर को देखने लगे। तुम्हारी यहाँ मौत में खिंचलाई है। और टाइगर का जिस्म गैस के गुब्बारे की भांति ऊपर उठा और किसी तीर की भांति उन दोनों के ऊपर पड़ा। तड़ाक! टाइगर को लिए वे दोनों गिरा और उनकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। आह, मुझे माफ़ कर दो, भूल हो गई, मुझसे गलती नहीं, कभी गलत काम नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और टाइगर दोनों को प्रार्थना रहम नहीं किया और बल्कि बारी बारी कराटे का ज़बरदस्त प्रहार उसके कंधे पर कर दिया और इंस्पेक्टर और हड्डी टूट गई और पीड़ा से जिस्म में समा गए। और टाइगर दोनों को बेहोश कर कब्रिस्तान में ले आया हूँ और होश में लाने लगा। इन कबर पर पहचान और यह बूढ़ी माँ अपने के सामने अपराध किए हैं उसको
जो सज़ा दो। जिस तरह मैं तड़पती रही हूँ उसी तरह ये भी पूरी ज़िंदगी तड़पते रहे। डॉक्टर वीज़ा और इंस्पेक्टर फोचिंग के माँ को पहचान लिया और दोनों स्थिति समझते हुए बुढ़िया के पैरों में गिर पड़े। माँ, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और सिंह की माँ घृणा से उनकी ओर थूक दिया, तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। और शहर के चौराहे पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। गधे पर सवारी दो व्यक्तियों को देख भीड़ में उत्सुकता से पीछे हो लिए। दोनों की पीठ पर कागज में बड़ी बड़ी एक चिट्ठी लिखी हुई थी। उस पर उन दोनों के कारनामे लिखे हुए थे। आखिर में लिखा हुआ था टाइगर। और दोनों की यह हालत टाइगर ने की है। कमाल है, बहुत दिनों से इन दोनों के संयुक्त कारनामे के सुनते आ रहे हैं। अच्छा हुआ टाइगर ने इन्हें सजा दी। और पुलिस हेडक्वार्टर में यह खबर पहुंचते ही देर न लगी। स्वयं आईजी साहब उन दोनों की भीड़ के पास पहुंचे और 2 घंटे लगे। ये सब राष्ट्रपति का हृदय का विशेषक है। इसे गजब हो गया, अब क्या जवाब दूंगा। और पुलिस के जवान भीड़ में रास्ता बनाते हुए पुलिस हेडक्वार्टर में उन दोनों को पहुंचाया गया। पुलिस खुफिया चीफ से सूचना मिलती ही वहां आ गई। राष्ट्रीय महोदय ने यह सूचना मिली है, गजब हो जाएगा, यह खबर छुपाई नहीं जा सकती। और डॉक्टर और इंस्पेक्टर का चेकअप किया गया। दोनों नीम पागल घोषित कर दिया गया। न जाने न तो कोई बोल सकता है, न ही कोई मस्तिष्क काम हो रहा है। डॉक्टर, आप कोशिश कीजिए, यह राष्ट्रपति का मामला है। और चीफ की बात से पहले राष्ट्रपति की सूचना मिल गई। हेलो हेलो, तुम जानते हो बिलिंग मेरा फैमिली डॉक्टर है, उसे जल्द से जल्द टाइगर को पकड़ने का वादा किया था। और बुरी तरह चीफ गिड़गिड़ाया, मैं टाइगर को की खाल में घुस भर दूंगा, बतला लूंगा, और इस बार चीन की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। टाइगर पूरा दिन कब्रिस्तान में बताया। एक फुटपाथ पर गुजर रहे एक कोने में दर्द भरी आवाज़ सुनी, बेईमान का आज ऊपर वाला ये रखवाला हो गया है। मैं किसी बुरी स्थिति में हूँ। और टाइगर उस बूढ़े फकीर की ओर घूमा और वह बूढ़ा पैरों से पाई था। बाबा, ऊपर वाले ने किस कसूर के दोष दे रहे हो? अपना हमदर्द समझो, मुझे बताओ। वो जिंदगी भर अपना कहने का दम भरते रहे और हमें आने पर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। और टाइगर को सलाम देते हुए बूढ़े फकीर ने अपने दिल का दर्द बता दिया। मेडिकल गोल्डन फ्यूजिकल होटल में मेरा मैनेजर ने मेरी बीवी के साथ मिलकर मेरा षड्यंत्र रचा। होटल पर कब्जा कर लिया और गुंडों द्वारा मेरे अपाहिज कर दिया गया। डॉक्टर द्वारा पागल सर्टिफिकेट दिलवा कर दिया गया। जो व्यक्ति कभी करोड़पति हुआ करता था, आज तुम्हारे सामने अपाहिज और भिखारी है। बूढ़े भिजकी का दिल की दर्द सुनकर टाइगर द्रवित हो गया। बाबा, अब तुम क्या चाहते हो? मैं गोल्डन फिजिकी का मामला देखना चाहता हूँ। मैं गोल्डन फिजिकी का मलबा देखना चाहता हूँ और मैनेजर तथा मेरी बीवी को किसी प्रकार भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का अंतिम इच्छा है। और टाइगर द्वारा होटल गोल्डन फिजिकी में पहुंचा, उसका दूर दूर तक जायजा लिया। यह तो भव्य होटल फिजिकी, इसका वो दर दर का भिखारी है। और गोल्डन फिजिकी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। आज एक वैज्ञानिक समारोह में सरकारी के लोग पार्टी दी जा रही थी और वैज्ञानिक ने बहुत खतरनाक अणु आविष्कार में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस बम के बन जाने से हमारे पड़ोसी देश भयभीत हो जाएंगे। वहाँ तक जायज़ बात कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। सारी दुनिया इसके नाम से भयभीत हो जाएगी। टाइगर ने टाइम बम गोल्डन फिजिकी में लगा दिया। फोन द्वारा सूचना चीफ से संपर्क किया। हेलो चीफ, पहचाना मुझे? अच्छा, मैं ही देता हूँ। सारी दुनिया मुझे टाइगर के नाम से जानती है। टाइगर का नाम सुनते ही चीफ का पारा 7वें आसमान पर
जा पहुंचा। टाइगर, तुम चारों ओर से गिर चुक गए हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चीफ, मेरी भलाई के बारे में बाद में सोचना, पहले होटल गोल्डन की फिजिकी को बचाने की कोशिश करो। और खुफिया विभाग के बुरी तरह अपने स्थान से उछला। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? हेलो हेलो। और भयंकर विस्फोट के साथ ही होटल गोल्डन फिजिकी इमारत हवा में उड़ गई और कुछ ही देर पहले अणु बम बनाने जाने की खुशी में मौज मस्ती मना रहे थे सब उसके दर्दनाक चीख में उबल पड़ी। टाइगर को युद्ध स्तर पर खोजा जा रहा था, लेकिन वह गायब था। ऐसा लग रहा था धरती समय में समा गया, आकाश में विलीन हो गया। हेलो योर ऑनर, हम चीफ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक एक घर को तलाशी ली जा रही है, कहीं भी छुपा हो हर हाल में तलाश लेंगे। और टाइगर चीफ के घर पर पहुंचा और सामने उसकी पत्नी और बच्चे थे। आज मेरे पति रिश्तेदार यह जानकर खुश होंगे क्योंकि आप खड़े हैं, तशरीफ़ रखिए। मैंने फ़ोन करके चीफ को सब बता दिया था, बहुत व्यस्त हैं, मुझे शाम को मुलाकात कर पाएंगे। मैं थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। और पत्नी को टाइगर के बातचीत में ज़रा भी शक न हुआ कि वह आराम करता रहा। और आधी रात को जब चीफ घर पे आया, मेरा रिश्तेदार यहाँ आया है, मेहमान खाने में है। और चीफ मेहमान खाने में पहुँचा। ओह आओ चीफ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारे घर पर कर रहा हूँ। और कुछ पलों में विश्व भाव से चेहरा पर समाप्त हो गया और पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाल ली। तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। चीफ, यह डायलॉग न जाने कितनी बार सुन चुका हूँ, लेकिन तुम खुद ही देख लो। और चीफ ने पल भर में देरी के लिए रिवॉल्वर से गोली निकाली, दाएं दाएं। और चीफ अपने निशाने को पूर्ण विश्वास था, लेकिन फिर भी टाइगर के सामने सही साल सलामत दिखाई दिया। पूर्ण फिर गोली चलाई, समाप्त कर दी दंडाई। टाइगर संघाट का जबरदस्त प्रदर्शन किया और सभी गोलियां आसपास से निकल गई। चीफ, तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी जो गति बनाऊंगा वह देखकर प्रेसिडेंट महोदय तारीफ के पुल बांध देंगे। और टाइगर ने तीर की भांति चीफ पर टूटा और ज़बरदस्त टक्कर मारी और सीने पर पड़ा। चीफ पीछे की ओर लुढ़क गया, उसके पश्चात वह उठ न सका। टाइगर ने ठोकर का ज़बरदस्त बेहद वार किया। आह! और चीफ की पत्नी की आवाज़ सुनकर भागती हुई अंदर आई। अपने पति की हालत देखकर विषम स्थिति में डूबी। सारी दुनिया मुझे टाइगर के नाम से जानती है, यदि तुमने बीच में आने की कोशिश करी तो मुझे बचाओ, बचाओ। और अगले ही पल शहर के मुख्य चौक पर बने घंटा घर में उपबूजी पर एक व्यक्ति उल्टा लटका था। आज क्या हंगामा है? घंटाघर पर बाऊ बुर्की पर एक मुर्दा लटकने का मतलब क्या हो सकता है? अरे, हमें पुलिस की और फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। सूचना मिलते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट और संयोग से आ पहुंचा। यह लाश ऊपर किसने टांगी? साहब, हम लोग थोड़ी देर पहले ही ये देखी है, यह सूचना दी है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और अधिकारियों ने ऊपर नजर दौड़ाई। यह लाश इतनी ऊपर बुजुर्ग पर किस प्रकार ले जा सकता है? यहाँ सीढ़ियाँ, जबकि सीढ़ियाँ नहीं है। अकल काम नहीं कर रही। और फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारियों ने घूमा। तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? जल्दी से लाश नीचे उतारो, सारी सर गलती हो गई। और सीढ़ी लगाकर लटके हुए आदमी को रस्सी काटकर सीधे किया। श्रीमान, यह मुर्दा नहीं जिंदा है, संभल कर लाओ इसे, यह बहुत सी जानकारी मिल सकती है। और पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने उतारने पर व्यक्ति के नजदीक गया। गजब हो गया, यह तो खुफिया विभाग के चीफ हैं, जल्दी ही होश में लाओ। यह देखो, चीफ के चेहरे पर टाइगर का निशान बना हुआ है। और उपस्थित भीड़ को मालूम हो गया कि यह कार्य टाइगर का किया हुआ है। आपस में बात करने लगे। टाइगर के बारे में सच कहा जा रहा है, वह चलता फिरता प्रेत है। यदि वह प्रेत न होता तो दुनिया भर की पुलिस उसे न पकड़ पाती। और चीफ हॉस्पिटल में होश आया। यह सब आपके साथ कैसे हुआ? तुम खामोश रहो, तुम मुझसे पूछने का अधिकार नहीं है। तुम्हें सामने पूछताछ
की इंसल्ट की है। तुम अब तुम चीफ नहीं रहे बल्कि भूतपूर्व चीफ हो गए हो। राष्ट्रपति महोदय ने नए चीफ बनाकर कमांड सौंप दी गई है। चीफ अपनी खुद की सुरक्षा न कर सका और देश की सुरक्षा क्या कर सकता है। मैं राष्ट्रपति महोदय से बात करना चाहता हूँ। तो वह सपन में भी तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते। आज अखबार नहीं पढ़ा तुमने? बड़ी बेइज्जती हुई है देश में। उफ, यह मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने अपना काम नाम कर चक्कर में टाइगर अपहरण की योजना बनाई। बैल मुझे मारा लिखा होता है। और चीफ टाइम्स कार्रवाई के चीफ एडिटर के सामने फ़ोन की घंटी बजी। हेलो चीन टाइम्स, मैं टाइगर का की सूचना देना चाहता हूँ। मैं टाइगर की एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ। टाइगर का नाम सुनते ही चीफ एडिटर महोदय कुर्सी से उछल पड़ा। टाइगर की क्या सूचना है? अब तक चीन की धरती पर जो कुछ हुआ है उसे काल भयंकर होगा। ओह, हेलो। और एडिटर महोदय ने राष्ट्रपति को सूचित किया। क्या टाइगर ने सूचित किया है? क्या कुछ बता सकते हो क्या करेगा? जी नहीं, मैं पूछता रहा पर उसने संबंध फोन रख दिया। एडिटर की सूचना पर राष्ट्रपति महोदय अत्यंत चिंतित हो गए। हमारे देश में पुलिस और खुफिया विभाग का एक आदमी नहीं पकड़ पा रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और राष्ट्रपति महोदय ने सुरक्षा व्यवस्था के खुफिया अफसर के नए चीफ को सौंप दिया। चीफ अपने मावतों को इकट्ठा किया और एक मतगणना करने का आदेश दिया। यदि तुम लोग अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो टाइगर को हर हाल में तलाश करो और कि कोई भयंकर घटना घटने के चक्कर में है। और बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर लग जाओ। मैंने यह योजना बनाई है कि तुम सुन लिया अनुसार काम करना है। यस सर, हम लोग आपकी योजना अच्छी तरह समझ गए हैं। यदि कहीं कोई भूल हो भी जाए तो बचकर नहीं जा सकता। और टाइगर पिछले 6 घंटों से अणु वैज्ञानिक सिफारिश के पीछे टाइगर उसकी कार्रवाई बड़े ध्यानपूर्वक नोट कर रहा था। अब मुझे कारमेड सिंगार स्थान पर जाना चाहिए। और वह सैनिक जीप में से सिपाह के बंगले के भीतर प्रविष्ट होकर और सिपांग स्थान पर टाइगर ने मेकअप के बाहर आया और सैनिक ने जोरदार सलूट मारा। यदि कोई मामूली सी भी शक कर लिया तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। रास्ते में कितने स्थानों पर जीप को चेक किया गया। कमांड पास पहुंचने के लिए देश के प्रमुख वैज्ञानिकों का नाम था और एटमिक रिसर्च केंद्र में अंतिम जांच के स्थान पर टाइगर ने चीन जासूसों को कुत्ते की तरह सूंघते देखा। और एक बार में ही अंदर पहुंच गए तो फिर इस एटमिक केंद्र का बम्बों का निशाना बना कर रहेगा। और कई गार्ड कमांडर सिफारिश नदी काए। माफ़ करना श्रीमान, कुछ विशेष बात है कि आप तलाश लेनी पड़ रही है। मुझे किसी प्रकार का एतराज़ नहीं है, चाहे जिस प्रकार तलाशी ले सकते हैं। और तलाशी के पहले कई स्थानों पर हो गई थी और कामरेड स्टाफ पूरा देश से परिचित था और एजेंटों ने अपनी औपचारिकता निभाई। आप जा सकते हैं श्रीमान। और टाइगर जो ही अंदर गया और अभिनय किया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वो कमांडो संभाल लिया अपने आप को, क्या हो रहा है? ओह, मेरा सिर, मेरे स्टिक पहुंचाओ। वो टाइगर अपनी तरकीबों से कामयाब रहा और किसी भी शक नहीं हुआ उसका असली शिकार कहाँ है। और तब की तबीयत ठीक है और स्ट्रेचर फ़ोन कर जल्दी ही मंगवाओ, मेरा दिल तेज़ी से चुभने लगा है। और सीधी स्ट्रेचर आ गया और टाइगर को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया और डॉक्टर उसका निरीक्षण कर रहे थे। मुझे एक गुप्त सूचना के राष्ट्रपति महोदय को देनी है। मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है। आप लोग कमरे से बाहर निकल जाइए और दरवाज़ा बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा श्रीमान। वो टाइगर
को निकलने के लिए कुछ ही मिनट चाहिए थी और वह आसानी से मिल गई। पिछले खिड़की से निकल कर भागा। अब दरवाज़ा टूटेगा तो तब तक काफ़ी देर दूर निकल जाऊंगा। और 10 मिनट व्यतीत हो गए। कमांडो स्टाफ कहीं हार्ट अटैक का तेज दौरा तो न पड़ गया। लगता हो सकता है बातचीत को ठीक अब तक ख़त्म हो जाने चाहिए। और उपस्थित डॉक्टरों ने व्याकुलता बढ़ गई और कमांडो स्टाफ दरवाज़ा खोलिए, आपकी बातचीत समाप्त हो गई या नहीं। 15 मिनट की प्रतीक्षा करने के बाद लगता है कमरे स्टाफ के साथ कोई हादसा हो गया। हमें जल्दी ही दरवाज़ा खुलवाना चाहिए। दरवाज़ा खुला नहीं बल्कि तोड़ दिया गया। तभी डॉक्टर अंदर आए पहुँचे। यह क्या, कमरे तो खिड़की के तोड़कर भाग निकले। मेरी भी यही ख्याल है। उसको सूचना पुलिस को देनी होगी। और टाइगर एक पब्लिक बूथ पर प्रविष्ट हुआ और राष्ट्रपति का नंबर डायल किया। सिगरेट और सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। आप कौन बोल रहे हैं? राष्ट्रपति से क्या बातचीत करना चाहते हैं? मेरा नाम मे मेरा सिर्फ नाम ही मैसेज है। राष्ट्रपति महोदय को बताओ, किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन नहीं। आप जब तक अब मुझे संकेत न देंगे तब तक नहीं। टाइगर के होठों पर मुस्कान नाच की। मैं टाइगर के भविष्य से महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, राष्ट्रपति को देना चाहता हूँ। यदि आप देर लगाई तो इससे जिम्मेवार तुम होगे। टाइगर नाम सुनते ही सिगरेट उछल पड़ा। और मैं भी संपर्क करता हूँ, कुछ ही देर में इंतजार कीजिए। और राष्ट्रपति महोदय लाइन पर। हेलो हेलो, मैं राष्ट्रपति। तुम टाइगर के बारे में क्या सूचना देना चाहते हो? जी हाँ, मैं स्वयं टाइगर हूँ, आपसे बात करने का इच्छुक था। संपर्क किया। टाइगर, तुम टाइगर हो, तुम्हारी हिम्मत हमें बात करने की। तुम बच नहीं पाओ सकते। राष्ट्रपति जी, मैं बचने न बचने कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम अपना अणु अणु एंटिमिक रिसर्च सेंटर को बचा तो पूरे देश को बड़ा फर्क पड़ेगा। और राष्ट्रपति महोदय को विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइगर एटमिक सेंटर में भी पहुंच सकता है। तुम्हारा झूठ मुझ पर चलने वाला नहीं है। मेरा ध्यान अपने ऊपर से हटाने की कोशिश न करो। राष्ट्रपति जी, मैंने आपको सूचना दे दी है। सिर्फ 1 मिनट भीतर वर्षों की मेहनत पर रायता फेरने वाला है। आपसे जो कुछ किया जा सकता है कर लीजिए। और अणु एटमिक सेंटर में विस्फोट से रूम में जाते रहे और पूरी तलाशी कर लेने के बावजूद भी जूते की तलाशी नहीं ली थी। और बीमारी के बहाने बनाकर जूतों को वहीं छोड़ कर आया था। और निश्चित रूप से भयंकर विस्फोट से एटमिक सेंटर भयंकर विस्फोट से उड़ गया और चीन में तहलका मचा गया और वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। और टाइगर गुप्त रूप से एक जलयान द्वारा वापस लौट रहा था। चीन को कि आका अब कभी भूल कर भी भारत की तरफ मुँह नहीं करेंगे। अगले अंक में समाप्त दोस्तों।